Hello guys, it's your second class for preposition. In last class we was discussing kinds of preposition. आज भी हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने 12 एग्जाम्पल देखे थे. आज हम 12 के आगे 13 डिस्कस करेंगे. मीन्स 13 किस किस सूचक में यूज़ होता है. लाइक 12 हमने डिस्कस किया था लास्ट में. आज 13 है आपका मीन्स और इंस्ट्रूमेंट. दैट मीन्स साधन संबंधी सूचक. साधन संबंधी सूचक के अंतर्गत आपका बाई, इन, विद, विदाउट आदि ये शब्द जो है ये मीन्स और इंस्ट्रूमेंट साधन संबंधी सूचक प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं. उसके बाद आपका है मैनर. मैनर होता है आपका ढंग या तरीका. मैनर के अंतर्गत आता है आपका विद. विद जो प्रीपोजिशन होता है वो मैनर के लिए यूज़ होता है, मैनर का सूचक होता है. जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम. आई लुक अपॉन दिस वर्क विद प्राइड. मैं इस कार्य को देखता हूँ या कार्य के ऊपर देखता हूँ. विद प्राइड मतलब गर्व के साथ. सेकंड एग्जांपल, ही ट्रीटेड मी विद काइंडनेस. वो मुझे ट्रीट करता है मतलब मेरे साथ व्यवहार करता है. किस तरीके से? काइंडनेस मतलब बहुत ही सॉफ्ट हृदय से, काइंड दयालु हृदय से, दयालु प्रवृत्ति से कह सकते हो आप. नेक्स्ट है आपका 15 नंबर पार्ट और पोर्शन. इसमें अंश या भाग इससे संबंधी सूचक जो होते हैं और इसके अंतर्गत ऑफ आता है आपका. जैसे एग्जांपल हो गया आपका गिव मी अ पीस ऑफ पोटैटो. मुझे एक टुकड़ा आलू का दे दो. तो यहाँ पे क्या हो गया? पोटैटो का जो पीस है वो आप के थ्रू एक पोर्शन का सूचक है, एक पार्ट का सूचक है. नेक्स्ट एग्जांपल है इट इज़ पार्ट ऑफ ड्यूटी. ये मेरी ड्यूटी का एक हिस्सा है, मेरे कर्तव्य का एक हिस्सा है. ठीक. नेक्स्ट है आपका कॉज. कॉज का मतलब जो कारण, जो प्रीपोजिशन, जो अव्यय आपका कारण संबंधी होता है. जैसे इसके लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं, फ्रॉम, फॉर, विद. ऐसे जो शब्द होते हैं ये कॉज हमको बताते हैं, मतलब कारण बताते हैं. लाइक ही इज सिक विद फीवर. वो बुखार से बीमार है, मतलब वो बीमार है किससे? बुखार से. तो ये एक कारण संबंधी सूचक हो गया. ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड. ऑफ आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे विद आया था. वो ज़्यादा खून लॉस होने की वजह से, ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से मर गया. नेक्स्ट आपका आता है एक्कोपैनिमेंट. एक्कोपैनिमेंट मतलब होता है एक साथ होने का संबंध सूचक. एक्कोम्पैनिमेंट एक्चुअली विद और विदाउट जो यूज़ होता है इसके अंतर्गत वो होता है साथ साथ या एक साथ जो होता है उसके लिए सूचक होता है. एग्जाम्पल देखते हैं हम. एग्जाम्पल हमारा है ही केम विदाउट हिज वाइफ. वो आया बिना अपनी पत्नी के. इससे क्या हुआ कि साथ का संबंध है. ये उसकी वाइफ के साथ उसका साथ नहीं था. ही प्लेड विद देम. आई प्लेड विद देम. मैं उनके साथ खेला. तो ये विद क्या है यहाँ पे? साथ साथ का सूचक है. नेक्स्ट वन आपका है मेजरमेंट, स्टैंडर्ड. मेजरमेंट मतलब मानक या मानदंड संबंधी सूचक. जहाँ पे मानक या मानदंड संबंधी सूचक होंगे वहाँ पे आपका एट, बाई, फॉर, टू ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पे जो प्रीपोजिशन होता है वो मेज़र और स्टैंडर्ड से रिलेटेड वर्क के लिए काम करता है. लाइक इट इज़ 10 बाई माई वॉच. मतलब 10 बजे हैं मेरी घड़ी के द्वारा. मेरी घड़ी में अभी मेरी घड़ी के समय में 10 बजे हैं. तो बाई क्या है यहाँ पे? एक मानदंड का सूचक है, एक मानक का सूचक है. लाइक नेक्स्ट वन
शी इज़ रादर टॉल फॉर हर एज। इसका मतलब क्या हुआ, एक मानक अपनी एज के हिसाब से वो ज़्यादा लंबा है, ठीक है, रादर टॉल, तो एक मानक है, एक हाइट जो हो गई उसका मानक हो गया। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट, मैटर, क्या होता है, विषय वस्तु संबंधी सूचक। ये प्रीपोजिशन जो होता है वह विषय वस्तु संबंधी होता है। इसके अंतर्गत ऑन और अबाउट इस टाइप के वर्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम अबाउट माई स्कूल, मैंने उसको अपने स्कूल के बारे में बताया। इसमें क्या हो गया, स्कूल एक विषय वस्तु हो गई, उस एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में बताया। सेकंड एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन हिंदी ग्रामर, मैं किताब पढ़ रहा था हिंदी ग्रामर से जुड़ी हुई। तो हिंदी ग्रामर एक क्या हो गई यहाँ पे, विषय वस्तु, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन विषय वस्तु से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आपका है सपोर्ट और अपोजिशन, मतलब पक्ष या विपक्ष संबंधी जो सूचक वाले प्रीपोजिशन होते हैं। इसके अंतर्गत आपका फॉर और अगेंस्ट इस टाइप के शब्द आते हैं। इसका एग्जांपल है आई एम फॉर द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स मतलब क्या होता है, एक तरह की क्रांति, मैं उस क्रांति के लिए हूँ, मैं उस बदलाव के लिए हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज़ अगेंस्ट मी, वो मेरे विरुद्ध है। ये क्या है, किसी पक्ष या विपक्ष से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड प्रीपोजिशन हो गया आपका ये। नेक्स्ट आपका है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब किसी के विषय के संबंध में। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एज, टू, एज, फॉर, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू जिसके कारण कह सकते हैं। जैसे विद रिस्पेक्ट टू हिम, विद रेफरेंस टू दिस शॉप, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिगार्ड टू, एट्सेट्रा, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं आते हैं वो किसी विषय के संबंध में प्रीपोजिशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंसंसेशन। कंसंसेशन क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं यद्यपि या तथापि, इसके अंतर्गत इन स्पाइट ऑफ आता है। इन स्पाइट ऑफ से रिलेटेड जो होता है वो कंसेशन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबता के लिए। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज़ हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी मतलब यद्यपि गरीबी है वह खुश है। तो ये क्या हो गया, किसी यद्यपि या कंसेशन से रिलेटेड आपका प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट वन आपका है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद, एक्सेप्शन। इसके अंतर्गत बट, एक्सेप्ट, ये शब्द आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे नन बट आई मी कैन नॉट डू दिस वर्क, ऑल एक्सेप्ट हिम हैव डन वेल। ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन का आज आपका थर्ड लेक्चर प्रीपोजिशन का था। इसमें 23 टाइप के सूचक संबंधी अव्यय आपको बताए गए कि कैसे कैसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए और स्टडी अच्छी तरीके से करिए। बाय एंड टेक केयर।